हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड आ गई है फाइनली वही वीडियो जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, विच इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर फॉर जून 2024 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स, जिसे अगर आप लास्ट 1.5 to 2 डेज जितना भी आप अलॉट करते हैं फॉर द रिवीजन ऑफ योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर, उसमें अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट आपका एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का अच्छे से कवर हो जाएगा एंड यू कैन इजीली फेच 80+ मार्क्स इन योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर। प्लीज नोट, मैं ये चीज नहीं कह रहा कि आपका 80+ मार्क्स का पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ये क्वेश्चंस अपने लास्ट डे रिवीजन में कर जाते हैं तो आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसकी 101% गारंटी मैं आपको देता हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो 120 मार्क्स का पेपर है उसमें से 99 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, जिसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिसके बारे में भी थोड़ा बात हम इस वीडियो में करेंगे एंड रिमेनिंग अगर 9 मार्क्स की बात करें जो कि थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आता है 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन, तो ये 9 मार्क्स की थ्योरी जो है इसके लिए विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज मैं एक अलग और लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लाने वाला हूं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो है, हाउएवर दैट इज रेलेवेंट एज पर द प्रीवियस सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन, लेकिन सिर्फ सीए फाउंडेशन के अंदर थोड़े चेंजेस हुए हैं। काफी यूनिट्स जो है वो नए ऐड हुए हैं, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स। इसके साथ साथ सिंगल एंट्री का एक और नया चैप्टर जो है वो ऐड हुआ है, तो वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा व्हिच विल बी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस एंड अगर आप लास्ट डे पर वो 15 क्वेश्चंस भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो ये 9 मार्क्स की थ्योरी जो है आप आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं 12 मार्क्स के जो हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। अगर हो सके तो हर एक चैप्टर के जो आईसीए मॉड्यूल के अंदर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो दोनों देखकर जाइएगा, बिकॉज़ काफी बार क्या होता है या तो आईसीए डायरेक्टली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में बनाकर पूछ लेगा फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, टाइम हो तो जरूर करके जाइएगा हर एक चैप्टर का। अगर टाइम नहीं है तो उस केस में मैंने आपके लिए लिमिटेड 6 ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो लिख दिए हैं जो कि ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 90 to 95% सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और इसका भी स्पेसिफिकली यूनिट नंबर 3 जो कि है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो वाला जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर से यानी यूनिट नंबर 3 से 1 से 2 ट्रू फॉल्स ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर आते ही आते हैं। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये वाला जो हमारा चैप्टर है और इसका भी स्पेसिफिकली यूनिट नंबर 3 जो है उसके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली 2 यूनिट्स कौन से ट्रायल बैलेंस और कैश बुक, ये 2 यूनिट्स के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस अच्छे से देखकर जाइएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एक नया यूनिट जो है ऐड हुआ है जिसका नाम है डिसोल्यूशन, जो कि पहले सीए इंटरमीडिएट का पार्ट होता था बट नाउ सिंस ये सीए फाउंडेशन का पार्ट है और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन ना आए प्रैक्टिकल फॉर्म में डिसोल्यूशन से, तो भैया डिसोल्यूशन से एक ट्रू फॉल्स तो पूछ ही सकता है ऐसे 2 मार्क्स का। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है उसके भी आप अच्छे से करके जाइएगा ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पहले 3 यूनिट्स होते थे, अब 6 यूनिट्स हो गए हैं। काफी ज्यादा वास्ट कर दिया है कंपनी अकाउंट्स का कवरेज सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज़ सीए इंटरमीडिएट के 3 चैप्टर्स जो हैं वो सीधा सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में कंपनी अकाउंट्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं। हेंस अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं कंपनी अकाउंट्स की, तो इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएं, इसलिए कंपनी अकाउंट्स के भी जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दे रखे हैं अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है एनपीओ। एनपीओ से कभी-कभी ही पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा।
अगर मैं ये कहूं कि भैया कंपनी अकाउंट से एक आ गया तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा जो है वो एमपीओ से पूछा जाए। इसके अलावा एक नया चैप्टर ऐड हुआ है सिंगल एंट्री, एंड पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है कि पहले जो 3 अटेम्प्ट हैं जून 24, सितंबर 24 और जैन 25, इन तीनों अटेम्प्ट में से एक बारी तो कम से कम आईसीआई पूछेगा ही पूछेगा 2 मार्क का हमारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सिंगल एंट्री से। इसीलिए अगर कुछ नहीं तो कम से कम इन 6 चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो आईसीआई मॉड्यूल में है वो लास्ट 1 डे या 2 डे के अंदर देखकर चले जाइएगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली 21 मार्क्स के जो हमारे ट्रू फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चन है। बात करते हैं रिमेनिंग 99 मार्क्स का जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो कि बहुत ज्यादा कवरेज है। उसकी अगर हम बात करें, एक एक चैप्टर के एक एक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन जो है उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। एंड सिंस मॉड्यूल के अंदर कुछ रिवीजन भी हुए थे, कुछ चैप्टर्स है जिनके अंदर कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स है जिनके अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं अब हट चुके हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ट्राई करा है कि मैं इतने क्वेश्चंस ही आपको बताऊं जो कि आप इजीली 2 से 3 दिन अगर अलॉट करें अपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की प्रिपरेशन में तो आप आराम से सॉल्व कर सके। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो 4 से 5 दिन अलॉट करते हैं, तो वो तो बहुत आराम से 2-2 बार भी चाहें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े कम रखे हैं ताकि आप इजीली एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देख पाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस, उसका यूनिट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 2 अटेम्प्ट में जो पिछला कोर्स था सीए फाउंडेशन का उसके अंदर पूछा गया था 5-5 मार्क का क्वेश्चन। एंड वो दोनों बारी जो क्वेश्चन था वो था इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है उसके सिमिलर क्वेश्चन। तो इस पूरे यूनिट से सिर्फ ये इलस्ट्रेशन ही कर जाओगे व्हिच इज करेक्टेड ट्रायल बैलेंस वाली इलस्ट्रेशन। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा जिसमें कुछ डेबिट के आइटम्स गलती से क्रेडिट में लिख रखी होंगी, कुछ क्रेडिट के आइटम्स गलती से डेबिट में लिख रखी होंगी। आपको करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है और ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सिर्फ अगर आप ये एक क्वेश्चन करके चले जाते हो फ्रॉम दिस यूनिट दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये एक ऐसा यूनिट है जिससे फ्रीक्वेंटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में पूछा जाता था आईसीआई द्वारा। हाउएवर पिछले अगर कुछ अटेम्प्ट्स की हम बात करें तो उसमें आईसीआई डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन जो है वो काफी कम बार पूछा गया है अगर हम पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद आपके अटेम्प्ट में पूछ लिया जाए। इसीलिए एक इलस्ट्रेशन परचेज बुक की और एक इलस्ट्रेशन सेल्स बुक की कर जाइएगा, सो दैट हम 1% भी कोई एक टॉपिक ना छोड़ दे, पूरी किताब का कोई एक ऐसा कोना ना छोड़ दे जो कि आपके पेपर में आ जाए और आप वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएं। ठीक है, इसीलिए इस यूनिट से सिर्फ ये 2 इलस्ट्रेशंस करके चले जाएंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अगले चैप्टर पर आते हैं कैश बुक। इस चैप्टर से भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हाँ, लेकिन अगर पूछे जाएंगे तो वो सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही हो सकते हैं। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 से 10 मार्क के लिए, या फिर एक पेटी कैश बुक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 से 10 मार्क के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपली इलस्ट्रेशन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसकी वेटेज जो है 5 से 10 मार्क्स की है। इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आईसीआई जनरली क्या करता है, 3 से 4 इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस जो हैं उनके 2-2 3-3 एडजस्टमेंट्स को मर्ज करके क्वेश्चन बना लेता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 8 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 करना है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगले चैप्टर पर आते हैं व्हिच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 10 मार्क्स की वेटेज रखता है ये चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर भी अगर मैं बात करूं 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कौन से? एक आता है कि आपको नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है एंड देन फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। हाउएवर मोस्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो एडजस्टेड कैश बुक के साथ वाला पूछा जाता है, इसलिए इलस्ट्रेशन 5 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलस्ट्रेशन 8 जो है वो नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला टाइप क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 9 की,
एक ऐसा क्वेश्चन जो कि कुछ अटेम्प्ट पहले ही आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड करा है, जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बुक गिवन है, क्वेश्चन के अंदर पासबुक गिवन है एंड आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। यानी क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको कैश बुक गिवन है, पासबुक गिवन है, दोनों के अंदर आपको एरर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है एंड देन फिर उसको रिकंसाइल करते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। एंड मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द आईसीएस स्टडी मटेरियल इन द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एंड अगर कहीं गलती से भी आपके एग्जामिनर का दिमाग खटका और उन्होंने ये सोचा कि अकाउंट्स का पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी बनाता हूं, थोड़ा सा अबव एवरेज बनाता हूं, तो फॉर श्योर वो ये वाला क्वेश्चन जरूर ऐड करेंगे आपके पेपर के अंदर। इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है भैया अच्छे से करके जाइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 यानी टोटल 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो कि इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस रखने का जो रीजन है वो यही है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है एक ऐसा चैप्टर है जो काफी ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से और 10 मार्क्स देता है, तो भैया इस चैप्टर में तो 10 on 10 आपको स्कोर करना बनता ही बनता है। इसीलिए 7 क्वेश्चन रखी हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं इन्वेंट्री, एक ऐसा चैप्टर जो कि पहले तक तो 5 मार्क्स थ्योरी या 5 मार्क्स प्रैक्टिकल की ही वेटेज रखता था, बट आपके एमटीपीज जो है उसके अंदर इस चैप्टर की वेटेज कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा दिखाई दी है फॉर जून 2024 अटेम्प्ट जो एमटीपीज आए हैं। अकॉर्डिंगली इस चैप्टर से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उसके लिए 5 क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हैं, इलस्ट्रेशन 6, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इलस्ट्रेशन 6 अगर पूछी गई तो वो 5 मार्क का क्वेश्चन ही होगा, बट बाकी 4 क्वेश्चन जो हैं वो अगर पूछे गए तो वो 8 मार्क या फिर 10 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं डेप्रिसिएशन, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। जनरली क्या होता है, या तो 4 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1C का पार्ट होता है, अदरवाइज एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंगली मैंने 4 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से भी क्वेश्चन जो है वो मार्क करवाए हैं और 10 मार्कर के हिसाब से भी जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन वो भी मार्क करवाए हैं। सो इलस्ट्रेशन 10, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 1 एज ऑलवेज जब तक सीए फाउंडेशन के कोर्स के अंदर ये क्वेश्चन रहेगा तब तक हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम 15 मार्क्स के लिए आएगा और आएगा तो गारंटी देता हूं इतने बच्चे शायद सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम में फेल नहीं हुए होंगे जितना सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर के अंदर फेल हो जाएंगे अगर आईसीएआई का एग्जामिनर जो है वो ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करता है जिसमें वो कैश बुक पासबुक गिवन वाला क्वेश्चन भी पूछ ले, 15 मार्क्स का डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन भी पूछ ले, तो भैया हाहाकार भी मच सकता है। हाउएवर ऐसा पेपर एक्सपेक्ट करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने सारे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं, बट इनमें से कुछ 1 या 2 ट्रिकी क्वेश्चन तो ऐसे पूछ ही ले। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है भैया जरूर करके जाना है। 27 मिनट की वीडियो है, A to Z अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने हमारे चैनल पर, प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। अगर क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट तो मुझे बताना। 27 मिनट के 27 मिनट अगर 2x पर भी देखोगे तो आपके 13.5 मिनट जो है A to Z पूरे वसूल होंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लीज ये क्वेश्चन छोड़कर मत जाइएगा, जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर जो है हमारा वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब पहले अगर हम बात करें तो क्या होता था, ये जो चैप्टर था इसके अंदर 5 से 6 यूनिट्स थे। कौन से कंसाइनमेंट होता था, गुड्स सेंटर अप्रूवल होता था, एवरेज ड्यू डेट होता था, अकाउंट करेंट होता था एंड देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता था। तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन जो है हर अटेम्प्ट में आना ये तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन सिंस अब ये इकलौता ही यूनिट जो है ये चैप्टर की फॉर्म में ही इंक्लूड कर दिया गया है इन द सीए फाउंडेशन सिलेबस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन तो पूछा जा ही सकता है इस चैप्टर से, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन 7, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 जो है अकोमोडेशन बिल वाली इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आया तो 8 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारी फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर विच इज फाइनल अकाउंट्स, जिसके 2 यूनिट्स हैं। सबसे पहला नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के साथ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला क्वेश्चन आया तो 10 से 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके अलावा नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसके लिए हमने 3 क्वेश्चंस मार्क करे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर
नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा 8 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन होता है, ये भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज 10 मार्क का क्वेश्चन आया नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से तो इलस्ट्रेशन 7, 10, 12 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारी सेकेंड मॉड्यूल का पहला चैप्टर विच इज एनपीओ। एनपीओ की अगर हम बात करें तो इसकी वेटेज भी नॉर्मली 10 मार्क की होती थी, लेकिन एमटीपीज में देखा गया है कि 15 मार्क्स तक की कवरेज कर रहा है ये चैप्टर। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन या फिर रिसीट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका छोटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला या फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंगली मैंने वो 5-5 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन यानी इलस्ट्रेशन 5 और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मार्क करे हैं। एंड जो बड़े क्वेश्चन 10 से 15 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं इंक्लूडिंग वन क्वेश्चन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि इकलौता क्वेश्चन है, शायद 2 ही क्वेश्चन है आपके आईसीए मटेरियल में, लेकिन आईसीए फ्रीक्वेंटली पूछता है, वो भी मार्क करा है। सो इलस्ट्रेशन 9, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1 for 10 to 15 marker question and illustration number 5 and question number 2 for a 5 marker question। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, एक नया चैप्टर जो कि इंक्लूड हुआ है सीए फाउंडेशन के अंदर। पहले सीए इंटरमीडिएट का पार्ट था। इस चैप्टर से यानी सिंगल एंट्री जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इकलौती अच्छी इलस्ट्रेशन जिसे मैं कहूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वाली, वो मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 5 लगती है आईसीए मॉड्यूल के। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये 4 क्वेश्चंस और हैं। ये 5 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं सिंगल एंट्री से तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 on 10 आराम से मिल जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 बहुत बड़े चैप्टर्स जिनमें काफी ज्यादा नए यूनिट्स इंक्लूड भी हुए हैं, जो कि है हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स। अगर हम बात करें इन रिमेनिंग 2 चैप्टर्स की जिनका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट्स, तो इन 2 चैप्टर्स की वेटेज की अगर मैं बात करूं कि आखिरकार इन 2 चैप्टर्स की वेटेज कितनी है, तो आपके 120 मार्क्स के पेपर में ऑलमोस्ट 40 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं सिर्फ ये 2 चैप्टर्स। अरे भैया इतनी ज्यादा वेटेज? जी हाँ, बिकॉज अगर हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट्स की तो 20 मार्क्स की जो वेटेज है इसकी वो है प्रैक्टिकल पोर्शन की, बिकॉज एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स की वेटेज रखता था सीए इंटरमीडिएट के अंदर। एंड सिंस अब वो ऐड हुआ है तो जहां पर 10 मार्क्स की वेटेज होती थी इस चैप्टर की प्रैक्टिकल पोर्शन में, अब वो वेटेज 20 मार्क्स की हो गई है। साइमल्टेनियसली अगर मैं शेयर्स की बात करूं या फिर कंपनी अकाउंट्स की बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स की वेटेज जो है वो पहले भी 10 से 15 नंबर थी, अब भी 10 से 15 नंबर ही है। इनफैक्ट आई शुड से 15 नंबर ही है, 15 से कम तो नहीं जाएगी। एंड 35 मार्क्स तो प्रैक्टिकल पोर्शन की ही वेटेज हो गई इन 2 चैप्टर से। इसके अलावा इन 2 चैप्टर से ऑलमोस्ट 2 से 3 जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी आते हैं। एवरी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। यानी अगर मैं बात करूं कि इन 2 चैप्टर से वेटेज कितनी हुई सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर, तो आउट ऑफ 120 मार्क्स पेपर ऑलमोस्ट 39 to 41 मार्क्स की वेटेज है सिर्फ इन 2 चैप्टर्स से। इसलिए इन 2 चैप्टर्स को तो अच्छे से करके जाना। एटलीस्ट ये सारी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस जो मैंने मार्क करवाए हैं इनको तो अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज ये 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं अब सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के अंदर पहले 2 चैप्टर्स यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल, 2 ऐसे चैप्टर्स जिसे 75 to 80% ऑफ ऑडियंस इग्नोर करती है आखिरी के 1.5 से 2 दिन के अंदर। क्यों? बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव दैट क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो या तो एडमिशन से आएगा या रिटायरमेंट से आएगा या डेथ से आएगा। गुडविल या फंडामेंटल से क्या ही क्वेश्चन पूछ लेगा आईसीआई, लेकिन अब तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर हम बात करें कि जून 2024 के जो एमटीपीज आए हैं उनमें से एक एमटीपी के अंदर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था फंडामेंटल से और एक था गुडविल से। फंडामेंटल से जो क्वेश्चन था वो था पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का और गुडविल से क्वेश्चन था 5 नंबर का। ठीक है,
अगर हम नॉर्मली बात करें कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो आने हैं पार्टनरशिप से, ये कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पहले इन 5 चैप्टर से बन जाए, चाहे वो 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, और एक क्वेश्चन जो है वो डिसोल्यूशन से पूछ लिया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में से किसी एक चैप्टर से पूछ लिया जाए, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन फंडामेंटल्स और गुडविल में से आ जाए, और जो हमारा ट्रू फॉल्स है वो डिसोल्यूशन से पूछ लिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। अब आईसे किस पैटर्न में पूछेगा, अगर मुझसे पूछा जाए, अगर हम एमटीपीज को देखें तो एमटीपीज में आईसीए ने क्या कर रखा है, जो दोनों तरीके मैंने आपसे डिस्कस करे उन्हीं दोनों तरीके से पूछ रखा है। होपफुली आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम में भी आईसीए ऐसा ही करेगा। या तो आईसीए क्या करेगा, 5 + 5 + 10 प्लस ट्रू फॉल्स, या फिर 10 + 10 और ट्रू फॉल्स जो है वो बाकी किसी भी यूनिट से पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क का क्वेश्चन एडमिशन से पूछा, ट्रू फॉल्स रिटायरमेंट एंड डेथ से पूछ सकता है, और वैसे वर्सा। ठीक है, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, गारंटी का एक टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तीनों आपके कवर हो जाएंगे अगर आप 4 क्वेश्चंस कर ले तो, इलस्ट्रेशन 5, 6, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1। गुडविल की अगर हम बात करें, 5 मार्क्स का नॉर्मल क्वेश्चन आता है गुडविल कैलकुलेट करने का, इलस्ट्रेशन 2, 3, 10, 11 वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन के अंदर इलस्ट्रेशन 10 और 11 जो है अच्छे इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जीसी होगा, यानी गेम चेंजिंग क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूरा एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जनरली जब भी हम क्लास 12 की भी अगर बात करें या फिर बात करें सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चंस की जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इसी चीज की प्रैक्टिस रहती है। जर्नल एंट्रीज जो है वो बनाने की प्रैक्टिस जो है हम मोस्टली करते ही नहीं है, लास्ट डे तो बिल्कुल ही नहीं करते। और अगर गलती से क्वेश्चन जो है वो जर्नल एंट्रीज बनाने का आ गया, जैसे कि एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पक्की बात है जहां पर एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमको 15 से 18 मिनट लगते, वहां पर आपको 25 मिनट या शायद 30 मिनट भी लग जाएंगे। तो भले ही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा टफ ना हो, लेकिन ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा तो पेपर आपको और ज्यादा लेंथी लगेगा, और अकाउंट्स का पेपर वैसे ही थोड़ा लेंथी आता है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जो है जरूर करके जाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी गेम चेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 7, 9, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2। डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं बात करूं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर से भी कोई तिगड़म वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन होगा कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसका भी एक क्वेश्चन जो है वो मार्क करवाया है। 3 क्वेश्चंस के अंदर जरूर अच्छे से करके जाना। डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें तो डिसोल्यूशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, बिकॉज नया चैप्टर या नया यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है सीए फाउंडेशन में, इसीलिए चांसेस ज्यादा है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेड चांसेस क्या हैं, तो 10 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपसे शेयर्स का पूछा जा सकता है। नाउ इट में इंक्लूड प्रो रेटा, या फिर नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चीज का, आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन आ गया कि भैया हमने एप्लीकेशन पर इतना पैसा लिया है, अलॉटमेंट पर इतना पैसा लिया है, ठीक है, और उसके साथ साथ फॉरफीचर पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो एक 10 मार्क का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर शेयर्स के अंदर एक आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन भी है, नॉर्मल क्वेश्चन कि भैया अलॉटमेंट पर इतना पैसा लिया है, एप्लीकेशन पर इतना लिया है, फर्स्ट कॉल पर इतना लिया है और सेकंड कॉल पर इतना लिया है, लेकिन आपको कैश फ्लो अलग बनानी है एंड रिमेनिंग एंट्रीज जो है वो जर्नल प्रॉपर के अंदर पास करनी है, यानी जर्नल एंट्रीज रिमेनिंग की करनी है। तो वो एक चीज जो है वो भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप क्वेश्चन है, वो भी हमने इंक्लूड करा है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो वो भी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डिबेंचर्स। की अगर हम बात करें 5 मार्क्स की वेटेज हो सकती है इस चैप्टर की।
इलस्ट्रेशन 7, 10, 12, 13 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बोनस एंड राइट शेयर्स की बात करें 90 to 95% इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज अगर सीए इंटरमीडिएट की बात भी करें तो बोनस और राइट शेयर्स की एक एडजस्टमेंट आ जाती थी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से क्वेश्चन में, एंड अगर आपके बारे में भी क्वेश्चन आता है तो वो या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से क्वेश्चन होगा 5 मार्क का, या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन हो सकता है, 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट पूछ लेगा आपसे बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की। स्टिल सेफर साइड के लिए हम 4 क्वेश्चंस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें इलस्ट्रेशन 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन नंबर 1, एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर के अंदर एज पर न्यू सिलेबस एक एक यूनिट एक एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, स्पेशली फॉर द 99 मार्क्स प्रैक्टिकल पोर्शन। रिमेनिंग 21 मार्क्स की अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन से 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 90 to 95% सारे 6 के 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट विद इन 3 to 5 डेज एक वीडियो लाऊंगा और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ वो देख के चले जाइएगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड most of you will score 80 plus in your CA Foundation accounts paper. Thank you very much for watching this video. Take care of yourselves. Wishing you all the very best for your exams.